हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी सोशियोलॉजी क्लास। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नया यूनिट 1 बीए इग्नू का। ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। जस्ट गो टू दी प्लेलिस्ट एंड वॉच दी इग्नू सीरीज। इस पूरे यूनिट में काफ़ी कॉन्सेप्ट्स हैं, इसलिए मैंने इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। दिस इज पार्ट 1 एंड नेक्स्ट यानी डे आफ्टर टुमारो आई विल अपलोड पार्ट 2। आई होप दैट आप लोगों ने यूनिट 1 ज़रूर देखा होगा। इफ नहीं देखा है मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगी ऊपर कार्ड में, यू कैन वॉच दैट। एंड एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी, थैंक यू वेरी मच फॉर 100 सब्सक्राइबर। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अच्छे लेक्चर्स ऐसे ही बनाती रहूँ एंड आप लोगों को वो पसंद आते रहें। और मैं एक बात और बता दूँ कि इस चैनल पे मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे एंड संडे को लेक्चर्स अपलोड होंगे। सो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, बिकॉज टेलीग्राम चैनल से ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगी जब भी मैं कोई नया एमसीक्यू ऐड करूँगी या फिर मैं कोई भी नई चीज़, नया सोर्स अगर मुझे कुछ मिलता है तो मैं वो टेलीग्राम पे ही बताती हूँ। आप लोग मुझे टेलीग्राम पे ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोग कोई भी लेक्चर ना मिस करें और ना ही कोई इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। विदाउट wasting any more time, let's get into the video. So these are the topics that we are going to cover in this unit. First of all, we will talk about social group, जो कि हम इसी पार्ट में देखने वाले हैं। स्टेटस एंड रोल भी हम इसी पार्ट में देखने वाले हैं। बाकी के चारों जो टॉपिक्स हैं वो हम पार्ट 2 में देखेंगे। इसमें कुछ है जैसे कि सोशल इंस्टीट्यूशन क्या है, सोशोलॉजिकल मेथड्स क्या है, कल्चर पे अच्छा खासा इस यूनिट में दिया हुआ है और थोड़ा सा सोशल चेंज और थोड़ा इंट्रोडक्टरी पार्ट सोशल कंट्रोल का भी दिया हुआ है। ये सब हम देखेंगे। ओके, ये सब स्टार्ट करने से पहले जो सबसे बेसिक चीज़ है वो हम समझ लेते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या होता है। एक कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कोई भी वर्ड या फिर कोई फ्रेज विच इज एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम एक्चुअल एक्सपीरियंस, जो कि एक एब्स्ट्रैक्ट है, मीन्स एक पार्ट है, निकाला हुआ है एक्चुअल एक्सपीरियंस से। मोर और लेस मीन्स द सेम थिंग टू ऑल दोज फेमिलियर विद इट। मतलब एक ऐसी चीज जो एक बड़ी चीज से एब्स्ट्रैक्ट की गई है, एक एक्चुअल एक्सपीरियंस से हमने उसे एब्स्ट्रैक्ट किया हुआ है, निकाला है, और उसका जो मतलब है वो अगर कोई बड़ा एक्सप्लेनेशन है और उसका हमें उसे कॉन्सेप्ट्स कहते हैं ना कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। मीन्स कि अगर हमें उस चीज का किसी बड़ी चीज को अगर हम सिंपल फॉर्म में पढ़ते हैं या लर्न करते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉन्सेप्ट। अ कॉन्सेप्ट रिप्रेजेंट्स अ क्लास ऑफ फिनोमिना। एक कॉन्सेप्ट में काफी सारे फिनोमिना होते हैं, काफी सारे मीनिंग्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल से इसको समझिए। कार इज अ कॉन्सेप्ट विच सिग्निफाइज अ व्हीकल ऑफ अ पर्टिकुलर काइंड। जैसे कि अगर हम कार की बात करें तो हमें पता है कि कार क्या है, कार में कितने व्हील्स होते हैं, कार में कितने लोग बैठ सकते हैं, है ना, कार कैसे बाइक से डिफरेंट है, ये सब हमें पता है। तो एवरी साइंटिफिक डिसिप्लिन इज कंटिन्यूअसली डेवलपिंग अ रिफाइंड सेट ऑफ कॉन्सेप्ट्स which to those familiar with that discipline will mean the same thing at all times. फॉर एग्जाम्पल, आप सोशोलॉजी पढ़ रहे हो, सोशोलॉजी में कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो जो भी सोशोलॉजी पढ़ता होगा उसे वो कॉन्सेप्ट्स आते ही आते होंगे, पता होंगे, और वो आगे तक की स्टडीज में, आप हायर स्टडीज भी करोगे तो भी वो कॉन्सेप्ट्स क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो ये होते हैं कॉन्सेप्ट्स। जैसे हम अगर सोशोलॉजी में हम पढ़ते हैं कास्ट, तो कास्ट का मीनिंग एक ही रहने वाला है हमेशा। हो सकता है कि उसमें और भी चीजें ऐड होती रहे, बट जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कास्ट का वो हमेशा सेम रहेगा। आई होप दिस मच इज क्लियर। लेट्स मूव फर्दर। नाउ वी विल सी कॉन्सेप्ट ऑफ सोसाइटी। मैं बता दूं कि मैंने ये सारा कंटेंट सिर्फ और सिर्फ इग्नू से लिया है। ये कुछ भी मेरा नहीं है, मतलब ये नोट्स मेरे नहीं है। मैंने देखा कई लोग मुझे मैसेज करके पूछ रहे हैं कि मुझे इग्नू के नोट्स चाहिए, इग्नू के नोट्स चाहिए। तो मैं बता दूं कि आप ई ज्ञान कोश वेबसाइट पे जाके सारे इग्नू के नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं फॉर फ्री। मेक यूज ऑफ इट, गो टू दैट वेबसाइट एंड डाउनलोड ऑल द नोट्स। नाउ वी विल सी कॉन्सेप्ट ऑफ सोसाइटी। हमें पता है कि सोशोलॉजी इज अ साइंस ऑफ सोसाइटी। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम पहले समझें कि सोसाइटी क्या होती है। सोसाइटी सोसाइटी इज व्यूड बाय सोशोलॉजिस्ट एज अ चेन ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स। जितने भी सोशोलॉजिस्ट हैं जो सोशोलॉजी को पढ़ते हैं वो सोसाइटी को एक चेन ऑफ रिलेशनशिप्स की तरह समझते हैं। मीन्स सबका आपस में कोई ना कोई रिलेशन होता है, तभी कोई सोसाइटी होती है। यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल दे रखा है, तो एग्जाम्पल से हम लोग बहुत अच्छे से समझ पाएंगे।
A relationship is social while it is determined by mutual awareness, that is the behavior of one's individual influences the behavior of another. जो भी मैंने इस पूरी अ, अ, जो भी मैंने इस पूरे प्रेजेंटेशन में बोल्ड से लिखा है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज़ उसे अच्छे से पढ़िए. बिहेवियर ऑफ वन इंडिविजुअल इन्फ्लुएंसेस द बिहेवियर ऑफ अनदर मीन्स यहाँ पर सब कुछ मुचुअली चल रहा है. सोसाइटी का मतलब ही है कि ऐसा नहीं कि मैं जो कर रही हूँ उससे अगले को इफेक्ट नहीं होगा या अगला जो कर रहा है उससे मुझे इफेक्ट नहीं होगा. नो, ऐसा नहीं है. सोसाइटी में हम जो भी करते हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड होता है, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करता है कहीं ना कहीं. फॉर एग्जाम्पल, when a teacher enters the classroom, students stop making noise and stand up as a mark of respect for their teacher. For example, देखिए कि जैसे अगर स्टूडेंट्स बैठे हैं और टीचर अचानक क्लास में एंटर करता है तो स्टूडेंट्स खड़े हो जाते हैं और स्टूडेंट शैतानी करना बंद कर देते हैं. क्यों? क्योंकि वो रिस्पेक्ट करते हैं टीचर की. सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स shows that yes, we are a part of society and we follow some rules and regulations that are hidden, that are not told right after that you have to do this, but आपको वो करना होता है. This behavior signifies the social relationship between the teacher and student. तो सबका social relationship अलग अलग होता है. जैसे student और teacher का जो relationship है वो अलग है, हमारे parents के साथ हमारा relationship अलग होता है, हमारे friends के साथ हमारा relationship अलग होता है. तो अलग अलग तरीके के relationships हैं और वो सब मिलके जब social relationship साथ में मिलते हैं, that makes the society. Okay. Some relationships exist only when individuals behave towards one another in ways determined by recognition of each other. इसका मतलब ये है कि कुछ रिलेशनशिप्स ऐसे होते हैं जो तभी होते हैं जब हम दूसरे वाले को रिकॉग्नाइज करें. मीन्स अगर कोई मेरे लिए स्ट्रेंजर है तो तब तो मेरे साथ उसका कोई सोशल रिलेशन नहीं होगा, है कि नहीं. सो दिस इज वाई सोसाइटी इज कॉल्ड रिलेशनल कॉन्सेप्ट. सो सोसाइटी इज नॉट अ सब्सटेंशियल कॉन्सेप्ट. सब्सटेंशियल कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि कुछ भी रियल, मतलब सोसाइटी ऐसा नहीं है कि सोसाइटी कुछ आपको दिखेगा कि हाँ वहाँ पे सोसाइटी है. नो, ये दिखता नहीं है बट ये होता है. ओके, इट्स नॉट रियल बट इट इज काइंड ऑफ रियल. यू कैन अंडरस्टैंड लाइक दैट. इट डज नॉट डिनोट अ कॉन्क्रीट रियलिटी. आपको कुछ मटेरियल नहीं दिखेगा सोसाइटी में. लाइक अगर आपके सामने एक पेन रखा है सो यू नो दिस इज अ पेन, बट सोसाइटी आपको ऐसे नहीं दिखता है. सोसाइटी में हम सोशल रिलेशनशिप्स और जो भी इंस्टीट्यूशन होते हैं, लोग जो आपस में रहते हैं वेल स्टैब्लिश्ड फेमिलियर वे में, यानी जान पहचान, और इस तरह से हमारा सोसाइटी बनता है, ना कि हमें दिखेगा कि हाँ ऐसी सोसाइटी है. कुछ ये कैरेक्टरिस्टिक्स है जिनके बेसिस पे हमें लगता है कि हाँ दिस इज कॉल्ड सोसाइटी. तो सोसाइटी में सोशल रिलेशनशिप्स होते हैं जो मैंने अभी बताया. बाकी वो साथ में इंस्टीट्यूशनलाइज्ड होते हैं. इंस्टीट्यूशनलाइज मतलब मेरे फैमिली मेंबर हैं तो वो फैमिली इंस्टीट्यूशन में आते हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं तो मैंने एजुकेशन लिया तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में आते हैं. सो इस तरह से होता है. व्हेन पीपल रिलेट टू ईच अदर इन वेल एस्टैब्लिश्ड एंड फेमिलियर वेज, जब लोग एक दूसरे से रिलेट कर पाते हैं, चाहे वो लैंग्वेज में हो चाहे वो कल्चर के थ्रू हो, सो दैट इज कॉल्ड सोसाइटी. नाउ वी विल अंडरस्टैंड टाइप्स ऑफ सोसाइटी. So Spencer and Durkheim classified society on the basis of their size, scale and other features. तो स्पेंसर और दुर्खाइम ने ये दो बेसिस लिए थे जिनके बेस पे इन्होंने सोसाइटी को डिवाइड किया था. such as the extent and degree of the division of labor, political organization and social stratification. तो इन्होंने डिवीजन ऑफ लेबर को बेसिस मानकर भी डिवाइड किया, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को और सोशल सर्टिफिकेशन को. अच्छा, डिवीजन ऑफ लेबर मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब होता है किस तरीके से लेबर डिवाइडेड है हमारी सोसाइटी में. ओके, किस तरीके से हमारा सब कुछ डिवाइड है लेबर. पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन मतलब हमारा पॉलिटिक्स किस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है, हमारा सिविक्स क्या है जो हम कहते हैं. प्लस उसके बाद है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन. तो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का मैं एक अलग से सीरीज बनाऊंगी शॉर्ट, जिसमें मैं 5 मिनट्स में कॉन्सेप्ट्स क्लियर करूंगी, उसमें मैं सोशल स्ट्रैटिफिकेशन समझाऊंगी. कार्ल मार्क्स ने क्या किया था? कार्ल मार्क्स डिस्टिंग्विश देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन. हम लोगों को पता है कि कार्ल मार्क्स ने ज्यादातर बात जो की है वो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस पे की है, वो इकोनॉमी को बहुत वैल्यू देते हैं. ठीक है, तो ये चीज आप याद रखिएगा. तो इन्होंने इकोनॉमिक बेसिस पे डिवाइड किया था सोसाइटी को. In broad terms, taking the wider interest of sociology into consideration, we can divide societies into two types. तो अगर हम लोग ऐसे broadly बात करें तो दो तरीके से sociology divide होती है, that is simple and complex. All primitive or tribal societies organization are included in simple societies. यानी जो पुराने टाइम का हमारा सारा सोसाइटी था वो था
सिंपल सोसाइटी। बट जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, जैसे जैसे चीज़ें डेवलप हुई, वी केम इनटू इंडस्ट्रियल सोसाइटी। सो अब जो इंडस्ट्री है दैट इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल सोसाइटीज, और उसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स। तो सिंपल में हमारा हो जाता है प्रिमिटिव और ट्राइबल, और इंडस्ट्रियल में हमारा आता है कॉम्प्लेक्स सोसाइटी। आई होप दिस मच इज क्लियर। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट ऑन दिस लेक्चर एंड आई विल मेक श्योर दैट आई क्लियर योर डाउट। ओके, अब हम देखते हैं एक बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट जिसका नाम है सोशल ग्रुप्स। आई थिंक ये वन ऑफ द मोस्ट ईजिएस्ट कॉन्सेप्ट है सोशोलॉजी का। द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप इज सेंट्रल टू सोशोलॉजी। तो ग्रुप के बिना हम लोग आई डोंट थिंक सोसाइटी या सोशोलॉजी को पढ़ सकते हैं ठीक से। तो ग्रुप तो मेन है, ठीक है, क्योंकि मैंने भी बताया कि हम लोग सोसाइटी में सोशल रिलेशनशिप्स को पढ़ते हैं। तो सोशल रिलेशनशिप इज अ काइंड ऑफ अ ग्रुप। नाउ लेट अस सी। While in normal discourse, we regard any collection of two or more individuals to be in a group. ऐसे नॉर्मल भाषा में तो हम लोग जानते हैं कि अगर एक इंसान खड़ा है तो वो एक ग्रुप नहीं है, पर अगर 2-3 इंसान साथ में खड़े हैं या सिर्फ 2 भी खड़े हैं तो वो एक ग्रुप कहलाता है। बट सोशोलॉजिकली कुछ फीचर्स आ जाते हैं जिनको ध्यान में रख के हमें समझना होता है कि वो एक सोशल ग्रुप है या नहीं है। तो इन सारे फीचर्स को हम एक एक करके देख लेते हैं। कॉन्शियस ऑफ अ कॉमन बिलोंगिंगनेस। कॉन्शियस ऑफ अ कॉमन बिलोंगिंगनेस का मतलब है कि साथ में एक बिलोंगिंगनेस होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपने फ्रेंड्स के साथ खड़ी हूँ तो मुझे एक बिलोंगिंग होगा, उसमें से कुछ मेरे क्लास में पढ़ते होंगे, कुछ होंगे जो मेरे अच्छे फ्रेंड्स हैं, तो मुझे पता है कि मैं उनके साथ बिलोंग करती हूँ, वो मेरे लिए कोई स्ट्रेंजर नहीं है, और सेम उनके माइंड में भी ऐसा ही इमेज होगा। तो ये होता है कॉमन बिलोंगिंगनेस। शेयरिंग ऑफ कॉमन अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे को समझ पाना, एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ये नहीं कि कुछ अगला कुछ और कह रहा है, मैं कुछ और कह रही हूँ, दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। दिस इज नॉट अ सोशल ग्रुप। ओके, कॉमन इंटरेस्ट हो, अगर दोनों का कॉमन इंटरेस्ट है, मीन सेम क्लास के बच्चे, या अगर कोई साथ में क्रिकेट खेलने जाते हैं 5-6 लोग, वो हो गया, ठीक है। उनके कुछ आपस में गोल्स हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अभी सब लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप सब आपस में एक सोशल ग्रुप बनाते हो यूपीएससी एस्पिरेंट्स का। ओके, सो इस तरीके की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं किसी ग्रुप में, वो हमारा कहलाता है सोशल ग्रुप। अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कि फैमिली हो गया, एक क्लास हो गया स्कूल का, ठीक है। और हाँ, एक सोसाइटी और एक कम्युनिटी भी एक ग्रुप कहलाती है। ओके, अब हम देखते हैं कि ग्रुप्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है प्राइमरी, और दूसरा अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, वो है सेकेंडरी ग्रुप। तो प्राइमरी ग्रुप हमें दिया था C.H. कूली ने, जिनका नाम पूरा है चार्ल्स हॉर्टन कूले। ही वॉज बॉर्न इन 1864 एंड डाइड इन 1929। अ प्राइमरी ग्रुप इज रिलेटिवली स्मॉल। प्राइमरी ग्रुप का मेन फीचर जो होता है वो ये होता है कि वो थोड़ा स्मॉल होते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है, वैसे ये लाइन यहाँ पे लिखी हुई है, ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे प्राइमरी ग्रुप्स स्मॉल हों। इसका एग्जाम्पल मैं अभी आपको दूंगी। इट्स मेंबर्स जनरली हैव फेस टू फेस कॉन्टैक्ट। इनके मेंबर्स का फेस टू फेस कॉन्टैक्ट होता है। इंटीमेट यानी क्लोज रिलेशनशिप्स होता है। कोऑपरेटिव रिलेशनशिप होता है, एक दूसरे की हेल्प करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ऐसा वाला रिलेशनशिप होता है। स्ट्रॉन्ग लॉयल्टी होती है, ट्रस्ट बहुत होता है। द रिलेशनशिप बिटवीन द मेंबर्स आर एंड्स इन देमसेल्व्स। अच्छा, इसका कोई ऐसा गोल नहीं होता है कि हाँ मुझे बड़ा होना है, मैं 20 के बाद तक फैमिली का मेंबर हूँ, उसके बाद मैं नहीं रहूंगा, तो ऐसा नहीं होता है। हमारे रिलेशनशिप्स अपने आप में ही एंड होते हैं। फैमिली का मतलब है कि टिल डेथ वी विल बी टुगेदर। ओके, ऐसा नहीं है कि कोई गोल है, कोई पर्टिकुलर एम है, उसके चलते हम फैमिली के साथ हैं फिर हम छोड़ देंगे, तो ऐसा नहीं होता है। मेंबर्स डिराइव प्लेजर्स एंड एंजॉयमेंट मेयरली बाय एसोसिएटिंग विद अनदर। तो इसमें क्या होता है प्राइमरी ग्रुप्स में कि मेंबर्स प्लेजर के लिए, इंजॉयमेंट के लिए साथ रहते हैं, ना कि कोई रूल या फिर किसी दबाव में आके, ठीक है। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी ग्रुप इज फैमिली। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो है वो है फैमिली या फिर फ्रेंडशिप। ये ऐसे रिलेशनशिप हैं, जैसे कि मैंने ये पॉइंट भी बताया था, इस तरह के ग्रुप्स जिसमें हमारा एंड इन देमसेल्व्स हो जाते हैं। मीन्स हमारा कोई पर्टिकुलर मोटिव नहीं है जिसको हमें अचीव करना है, हमारा रिलेशनशिप ही अपने आप में एक एंड है कि हमें उसे चलाते जाना है। ओके, नाउ वी विल मूव ऑन टू सेकेंडरी ग्रुप एंड आई होप दैट प्राइमरी ग्रुप इज क्लियर। बहुत ईजी है, अगर आप फैमिली और फ्रेंडशिप का एग्जाम्पल अपने माइंड में रखोगे तो आप कभी नहीं भूलोगे। नाउ लेट अस सी दी सेकेंडरी ग्रुप। सेकेंडरी ग्रुप्स आर दी अपोजिट ऑफ प्राइमरी ग्रुप। ये एकदम अपोजिट होते हैं प्राइमरी ग्रुप के। प्राइमरी ग्रुप जहां हम लोगों ने पढ़ा कि स्मॉल होते हैं, सेकेंडरी हमारे लार्ज साइज ग्रुप्स होते हैं। दो नॉट ऑलवेज सो, हमेशा ऐसा नहीं होता है। अच्छा हाँ, एक बात और,
प्राइमरी ग्रुप्स में मैंने बताया था कि हमेशा स्मॉल नहीं होते हैं। इसका मतलब कि अगर फैमिली है तो फैमिली बड़ी भी हो सकती है, जॉइंट फैमिली भी हो सकती है, फ्रेंडशिप्स हैं, ज़रूरी नहीं है सिर्फ 2-4 फ्रेंड्स हो, किसी के 12-15 भी होते हैं। सो इस तरीके से, ओके। ऐसे ही सेकेंडरी ग्रुप की बात अगर हम करें तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा बड़े हों, कभी कभी छोटे भी होते हैं, 5 लोग भी होते हैं, कभी कभी 40 लोग भी होते हैं, तो ये डिफर करता है, ओके। साइज ज़्यादातर लार्ज ही होता है और उसमें ज़्यादातर स्मॉल ही होता है, बट चेंज भी हो सकता है। Members of the secondary group maintain relatively limited फॉर्मल एंड इम्पर्सनल रिलेशनशिप। तो इसमें क्या होता है कि इसमें फॉर्मल रिलेशनशिप्स होते हैं, हमारा पर्सनल रिलेशनशिप नहीं होता है, हमारा इम्पर्सनल होता है, मीन्स वर्किंग कल्चर जिसको हम कहते हैं उस तरह का रिलेशनशिप होता है। सेकेंडरी ग्रुप्स आर स्पेसिफिक और स्पेशलाइज्ड, हमारा एक मोटिव होता है साथ आने का, ऐसा नहीं कि हम अपने, जैसे उसमें हमने प्राइमरी ग्रुप्स में पढ़ा कि एंड इन इटसेल्फ, तो ऐसा इसमें नहीं होता है, इसमें कुछ मोटिव होता है, उसको अचीव करने के लिए ही हम साथ में होते हैं। अ वेल डिफाइंड डिवीजन ऑफ लेबर, इसमें डिवीजन ऑफ लेबर होता है, सबके अलग अलग डिवाइडेड लेबर होते हैं, सबको जो काम करना है वो डिवाइडेड होता है, यानी कोई बॉस होगा तो कोई उसके नीचे लेवल पे होगा, फिर उसके नीचे लेवल पे, तो इस तरीके से इसमें होता है। मेंबर्स कैन बी सब्स्टिट्यूटेड एंड रिप्लेस्ड, मेंबर्स हटते रहते हैं, रिप्लेस होते रहते हैं, सब्स्टिट्यूट होते रहते हैं, मीन्स किसी और की जगह कोई और आ जाता है, ट्रांसफर होता रहता है। अ सेकेंडरी ग्रुप मे कंटिन्यू इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर इट्स ओरिजिनल मेंबर्स कंटिन्यू और नॉट, यानी अगर कोई मान लीजिए 5 लोगों का ग्रुप है, उसमें से कोई एक है जो नहीं करना चाहता है कंटिन्यू और वो छोड़ देता है, फिर भी वो ग्रुप कंटिन्यू रहेगा, उसकी जगह कोई और आ जाएगा, उसे रिप्लेस कर देगा, बट ग्रुप चलता रहेगा। बाकी एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। एक क्रिकेट टीम में जैसे अगर धोनी ने खेलना छोड़ दिया, इट डजंट मीन कि क्रिकेट बंद हो जाएगा, क्रिकेट पे कोई और आ जाएगा, कोई और टीम मेंबर, कोई और कैप्टन बन जाएगा, लाइक दैट। सेम गोज फॉर म्यूजिक क्लब, आर्मी एंड फैक्ट्री। नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज स्टेटस। स्टेटस क्या होता है? स्टेटस इज द सोशली डिफाइंड लोकेशन और प्लेस which an individual occupies in a system of interaction और सोसाइटी। जब हम किसी के साथ भी इंटरेक्ट कर रहे होते हैं तो हमारा क्या स्टेटस होता है, क्या हमारा प्लेस होता है सोसाइटी में, ये हमारा स्टेटस होता है। Thus, in any interaction, none of the participant is without status. किसी भी इंटरेक्शन में, इंटरेक्शन मीन्स जब 2 लोग बात कर रहे होते हैं या 4 लोग बात कर रहे होते हैं, तो कोई भी ऐसा नहीं है जिसका कोई स्टेटस ना हो, हर इंसान का कुछ ना कुछ स्टेटस जरूर होता है, ठीक है। No individual can interact with another if his or her status as well as that of the person or persons is not clear in given situation. अगर किसी का स्टेटस क्लियर नहीं है तो इंटरेक्शन में बहुत प्रॉब्लम आती है। Thus, interaction in the family poses no problem because each neither knows well the status he or she occupies. फैमिली में भी हम देखते हैं कि हमें पता होता है कौन कैसा है, क्या स्टेटस है। लाइक जैसे हम अपने फादर से बात करते हैं, वैसे हम अपने ब्रदर या सिस्टर जो हमारी एज के होते हैं, हम उनसे बात नहीं करते हैं, क्योंकि पापा का स्टेटस अलग है, मम्मी का स्टेटस अलग है, भाई बहनों का स्टेटस अलग है। तो इस तरीके से फैमिली में इंटरेक्शन करने में प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि हमें पता है हमारा स्टेटस क्या है और हमसे बड़ों का स्टेटस क्या है। दिस नॉलेज अलाउज फॉर अ स्मूथ प्रेडिक्टेबल इंटरेक्शन। जो मैंने बताया अभी, क्योंकि हम लोगों को एक दूसरे का स्टेटस अच्छे से पता होता है, इसलिए हमारे इंटरेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। बट वेन वी इनकाउंटर अ स्ट्रेंजर वी फर्स्ट ऑफ ऑल वॉन्ट टू नो हिज हर स्टेटस। जब हम किसी स्ट्रेंजर से मिलते हैं तो सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि ये हमारे हैं कौन, इनका स्टेटस क्या है। अंटिल दिस इज नोन वी आर नॉट क्लियर हाउ वी शुड बिहेव। जब तक हमें ये पता नहीं चलता है कि इनका स्टेटस क्या है, हमें नहीं पता हमें कैसे बिहेव करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके सामने कोई यंग सा इंसान आ जाए तो, और आपको नहीं पता कि वो आपके अंकल हैं, कि वो आपके भैया हैं, कि वो क्या है, तो तब तक आप उनसे वैसे बिहेव नहीं कर पाओगे। अगर वो अंकल होंगे तो आप उनसे रिस्पेक्ट से बात करोगे, आप उनसे नमस्ते करोगे। अगर वो आपके कजन होंगे तो शायद आप उनसे उस लेवल की रिस्पेक्ट से बात ना करो, आप उनसे फ्रेंडली वे में बात करो, है ना। दस it is status and knowledge of status that facilitate patterned interaction. So ये स्टेटस ही है जिसकी वजह से हम ठीक से एक दूसरे से इंटरेक्ट कर पाते हैं। अगर हमें एक दूसरे का स्टेटस नहीं पता होगा तो हम ठीक से इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे। ओके, आई होप दिस मच इज क्लियर। वैसे स्टेटस में पढ़ने के लिए और भी बहुत कुछ है, पर क्योंकि मैं बीए इग्नू पढ़ा रही हूँ तो इसमें इतना ही है, ये एक इंट्रोडक्टरी इन्होंने दे रखा है। आई थिंक जैसे जैसे हम लोग और यूनिट्स कवर करेंगे तो लेवल भी इसका चेंज होगा। नाउ वी विल टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ स्टेटस। जैसे कि इसमें दिख रहा है, पहला ascribed स्टेटस, दूसरा अचीव्ड स्टेटस। जल्दी से हम लोग देख लेते हैं कि ये क्या होते हैं। Positions which one is born into or one acquires without one's own effort are called ascribed status. ऐसे स्टेटस जिसमें हमारा कोई एफर्ट नहीं होता, हम वो पोजीशन अपनी लेके बॉर्न होते हैं सोसाइटी में, जैसे कि हमारी कास्ट, हमारा जेंडर,
इस तरह की चीजें जो होती हैं वो अस्क्राइब्ड स्टेटस में आती हैं, ठीक है। किनशिप स्टेटस इज कम इन दिस कैटेगरी। किनशिप भी, जैसे अगर मैं एक डॉटर हूं तो मैं हमेशा अपनी मम्मी की डॉटर ही रहूंगी ना, मैं उनकी फादर नहीं बन जाऊंगी। तो इस तरह के स्टेटस हम चेंज नहीं कर पाते हैं जल्दी। अचीव्ड स्टेटस में क्या होता है कि ऐसे स्टेटस जो हम लोग मेहनत करके, हम लोग हार्डवर्क करके अचीव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक गरीब फैमिली में बॉर्न होती हूँ और उसके बाद मैं बहुत पढ़ लिख के मैं एक आईएएस ऑफिसर बन जाती हूँ, या मैं एक कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय या किसी अच्छी जॉब पे मैं पहुंच जाती हूँ, अच्छे लेवल पे पहुंच जाती हूँ। सो दैट इज व्हाट माय अचीव्ड स्टेटस इज, ओके। बट माय कास्ट, मान लो मेरी कास्ट ओबीसी है, तो वो मेरा अस्क्राइब्ड स्टेटस है, मैं उसे चेंज नहीं कर सकती। एंड वैसे गर्ल्स में तो ऐसा होता है कि शादी हो जाती है और उनका अस्क्राइब्ड स्टेटस भी चेंज हो जाता है, बट आई एम टॉकिंग इन जनरल, ओके। नाउ लेट अस सी दिस पॉइंट। Only in some cases it is possible to have both ascribed and achieved aspects in the same status. जैसे a hereditary priest, जैसे कि मेरे फादर priest है, तो मैं भी आगे जाके priest ही बनूं ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर मैं उनके उस स्क्रिप्चर्स को, उस रिलीजियस लैंग्वेज को मैं ठीक से नहीं पढ़ पाऊंगी, मैं ठीक से कुछ भी नहीं कर पाऊंगी वैसा काम, तो मैं आगे जाके फेल हो जाऊंगी और लोग मुझे उस स्टेटस से रिमूव कर देंगे। तो कुछ केसेस हैं जिसमें ऐसा होता है कि ascribed स्टेटस चेंज हो जाता है, ठीक है। नाउ वी विल सी अनदर टाइप, दैट इज मल्टीपल स्टेटस। एवरी इंडिविजुअल ऑक्यूपाइज मल्टीपल स्टेटस। अ यंग इन्फेंट इज अ सन, grandson, brother, nephew, and so on. One key status in terms of which the individual is ultimately defined and evaluated. तो ऐसा है कि मल्टीपल स्टेटस भी होते हैं। मतलब जरूरी नहीं है कि अगर आप डॉक्टर हो तो आप सिर्फ डॉक्टर हो, जैसे कि ये जो इमेज यहाँ पे दे रखी है, हो सकता है कि ये एक टीचर हो, है ना, हो सकता है कि एक मदर भी हो सकता है ये एक सिस्टर भी हो। तो इस तरह के जब जब बहुत सारे हमारे पास स्टेटस हो जाते हैं तो ये हो जाता है हमारा मल्टीपल स्टेटस, ओके। नाउ वी विल सी द लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, रोल। सो रोल क्या होता है? रोल इज द बिहेवियरल एस्पेक्ट ऑफ स्टेटस, ओके। देखिए, देयर कैन बी नो स्टेटस विदाउट अ कॉरेस्पॉन्डिंग रोल अटैच टू इट। रोल का मतलब है कि हमारे स्टेटस के साथ क्या रोल हमारा जुड़ा हुआ है। अभी हम देखते हैं ये क्या है। रोल इज डायनेमिक एस्पेक्ट ऑफ स्टेटस, ओके। ये ऐसा है जो चेंज होता रहता है, डायनेमिक है। कंसिस्ट ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज अटैच टू इट। जिस तरह के राइट्स एंड ड्यूटीज हमारे स्टेटस के साथ अटैच होंगे वैसे ही हमारा रोल होगा। एन इंडिविजुअल ऑक्यूपाइंग द स्टेटस ऑफ फादर, जैसे अगर कोई फादर है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है अपने चिल्ड्रन के ऊपर, है ना। तो इस तरह का जब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी अटैच हो जाती है हमारे स्टेटस के साथ, that is called our role. Statuses and role are two sides of the same coin. मतलब ये एक दूसरे से हमेशा अटैच रहते हैं, आप इन्हें अलग अलग नहीं कर सकते। Roles refer both to the actual behavior of an individual occupying a particular status as well as to a set of expectations regarding behavior. So जो हमारे status के साथ एक set of expectation आ जाता है हमारे behavior को लेके, उसे हम कहते हैं role. In teacher-student relation, the teacher has an expectation as to how the student interacting with him will or should behave. टीचर है तो टीचर अपने स्टूडेंट्स के साथ कैसे बिहेव कर रहा है, और स्टेटस, तो जैसे अगर कोई टीचर है तो टीचर अपने स्टूडेंट्स के साथ कैसे बिहेव कर रहा है और स्टूडेंट अपने टीचर के साथ कैसे बिहेव कर रहा है, ये तभी पॉसिबल है। ये उनका रोल क्या है, टीचर का क्या रोल है, पढ़ाना रोल है, टीचर का डिसिप्लिन मेंटेन करना एक रोल है। तो इस तरह के जो रोल हैं वो तभी आते हैं ना जब उनका स्टेटस है कि वो टीचर है, तो दैट इज कॉल्ड रोल। आई होप दिस मच इज क्लियर। सो दिस इज इट, दिस लेक्चर एंड्स हियर। प्लीज़ मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ द लेक्चर, कैसे कब कौन सा आना है, ये सब टेलीग्राम पे आपको पता चल जाएगा। बाकी कुछ बुक्स और कुछ फ्री मटेरियल्स भी हैं जो मैं वहाँ पे डालूंगी जब वहाँ पे लोग जुड़ना स्टार्ट होंगे। सो प्लीज़ आप उसको ज्वाइन कर लो। और थैंक यू वेरी मच फॉर 100 सब्सक्राइबर्स। आई एम वेरी ग्लैड एंड ऑनर्ड, एंड आई विल कीप पोस्टिंग वीडियोज़ दैट विल हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन। जो भी आप प्रिपेयर कर रहे हो सोशोलॉजी से रिलेटेड, आई होप दैट मेरा कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन उसमें रहेगा। कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।